हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तपिश के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। कृषि कानून के मसले पर पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे भी वो गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही है। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बुद्धिजीवी सुना था, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो, वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि ये आंदोलनजीवी लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये आंदोलनजीवी ही परजीवी है, जो हर जगह मिलते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 119 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.22% रही, जबकि बीमारी से 2 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से हुई इन 2 मौतों के साथ दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,879 हो गई है। बता दें कि दिल्ली में 27 जनवरी को कोरोना वायरस के 96 मामले सामने आए थे, जो रोजाना के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 9 महीनों में सबसे कम मामले थे। शुक्रवार को कोरोना से 2 मौतें हुई, जबकि 2 फरवरी को भी इतनी ही मौतें हुई थी, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम है। साथ ही इस हफ्ते में ये तीसरी बार है जब दिल्ली में नए दिन में 2 लोगों की मौतें हुई हैं। कल हुए प्राकृतिक आपदा से बहुत हद तक निपट चुके हैं। लगभग 202 लापता लोगों में से लगातार लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तपोवन के छोटे टनल में रेस्क्यू कर 12 लोगों को सही सलामत बचाया गया है। दूसरे टनल के मलबे को निकाला जा रहा है। इसी के साथ पुलिस की टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में 26 वर्षीय नौसेना अधिकारी सूरज कुमार दुबे के अपहरण के बाद हत्या मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों ने 10 टीम को लगाया गया है। झारखंड के रांची निवासी सूरज की रिहाई के बदले अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। नौसैनिक नाविक सूरज कुमार दुबे को 30 जनवरी को तमिलनाडु से अगवा किया गया था, जिसके बाद उसे पालघर के घोलवाड़ क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं ने जिंदा जला दिया था। वहीं शुक्रवार को सूरज कुमार की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किले के उपद्रव के मामले में 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पीछा करने के बाद आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आरोपी को दिल्ली ले आई। क्राइम ब्रांच की एसआई टीम को इनपुट मिला था कि लाल किला उपद्रव के आरोपी सुखदेव सिंह की लोकेशन करनाल में है। सुखदेव करनाल का रहने वाला भी है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम सुखदेव सिंह के घर पहुंची, लेकिन इसके पहले ही आरोपी को भनक लगी और मौका पाकर फरार हो गया। रविवार को उत्तराखंड में सैलाब के चलते कई जिंदगियां तबाह हो गई। राज्य के चमोली में ग्लेशियर टूटने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग लापता है। भारत में हुई इस घटना को लेकर विश्व के कई देशों ने दुख प्रकट किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से ट्वीट पर लिखा गया है कि भारत में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन की घटना की वजह से मारे गए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम मारे गए लोगों के परिजन के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और इस घटना में घायल लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। म्यांमार के बाद एक और देश में तख्ता पलट की साजिश हो रही है। इस देश का नाम कैरेबियन है। यहाँ के राष्ट्रपति जोवेल मोइसे ने रविवार को दावा किया है कि पुलिस ने 20 से अधिक ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो उनकी हत्या करना चाहते थे और फिर देश में तख्ता पलट
करने की कोशिश में जुटे हुए थे। राष्ट्रपति जुवानेल मोसे ने दावा किया है कि पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर उनकी हत्या की कोशिश करने का आरोप है और ये सभी लोग उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी शामिल है जिन्हें विपक्षी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल्स के पहले दौर में सोमवार को एक तरफा जीत दर्ज की है। सेरेना ने एक गेम में पिछड़े के बाद जोरदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट के पहले दिन लगातार 10 गेम जीतकर लॉरा सिजमुथ को 6-1, 6-1 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। सेरेना 24वें महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। 49 साल की सेरेना ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम की रिकॉर्ड से महज एक खिताब दूर है। सेरेना ने इस मुकाबले के दौरान अपनी सर्विस पर सिर्फ 9 अंक गंवाए और 16 विनर जड़े। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म धाकड़ में फुल ऑन एक्शन अवतार में नजर आने वाली है। धाकड़ में कंगना रनौत का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। कंगना ने कुछ समय पहले ही फिल्म का पोस्टर शेयर किया था और अब उन्होंने अपनी फिल्म से कुछ और तस्वीरें शेयर की है। कंगना ने ट्वीट पर एजेंट अग्नि के बेहद इंटेंस लुक में फोटोज शेयर की है। दोस्तों, और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।